ओम 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 शांति शांति शांति। प्रणाम सभी साथियों, सभी दर्शकों। मैं योग गुरु निर्भय मिश्रा आप सभी का विंध्य योग में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे, आप लोगों के बीच में हम उपस्थित हैं। आज चर्चा करेंगे प्राणायाम के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति जो एबव 50 हो जाते हैं तो वो मैक्सिमम लोग प्राणायाम पे विशेष बल देते हैं। प्राणायाम विशेष तरीके से वो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, परंतु जानकारी के अभाव वश वो थोड़ी गलती सही कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप उनको उसका कुपरिणाम मिलता है। तो सबसे पहले हमको प्राणायाम के बारे में जानना चाहिए कि आखिर प्राणायाम है क्या, प्राणायाम का मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं, प्राणायाम का मतलब होता है कि प्राण का आयाम करना। शाब्दिक अर्थ प्राणायाम का मतलब है कि प्राण का आयाम करना, यानी प्राण को सही गति देना या स्थिरता प्रदान करना। क्योंकि प्राणायाम के माध्यम से हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को और हमारे मस्तिष्क को, या ये कह लीजिए हमारे पूरे ब्लड सप्लाई को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण हम प्राणायाम से ही हम पूरे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान कर सकते हैं। वैसे अगर आप ये देखें तो प्राणायाम तो आप श्वास और प्रश्वास की गति को प्राणायाम कहते हैं, लेकिन हमारी श्वास प्रश्वास तो हम सोए में भी लेते हैं, तो क्या वो भी प्राणायाम? बिल्कुल नहीं। हम चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो श्वास तो परमानेंटली चल रहा है, यानी पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन है और जितने भी जीव जंतु हैं सारे लोग ले रहे हैं और सारे लोग छोड़ रहे हैं, तो क्या सभी प्राणायाम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। प्राणायाम में हम विशेष तरीके से अपने प्राण को संचय करते हैं, प्राण को स्थिरता देते हैं, वही प्राणायाम है। अब हमको किस मुद्रा में, किस स्थिति में कैसे श्वास को लेना है, कैसे हमको छोड़ना है, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे शरीर में जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे साइंस या डॉक्टर लोग कहते हैं कि उसका लगभग 75% ऑक्सीजन सिर्फ हमारे मस्तिष्क को चाहिए पूरा वर्क करने के लिए, और बाकी 25% ऑक्सीजन मेरे पूरे शरीर को चाहिए वर्क करने के लिए। प्राणायाम करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी दमा का रोगी नहीं हो सकता, अस्थमा का रोगी नहीं हो सकता और हार्ट का रोगी नहीं हो सकता, हाई बीपी, ब्लड बीपी का भी रोगी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन तो पूरे शरीर को चाहिए ना। आप लोग तो सभी लोग समझ रहे होंगे कि ऑक्सीजन पूरे शरीर को चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऑक्सीजन नाक से लिए और सिर्फ हार्ट में आ गया तो बस प्राणायाम हो गया, इतना ही नहीं है। हार्ट के बाद पूरे शरीर को सप्लाई चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा ये हाथ है, अगर हम हाथ को यहाँ से रोक लेते हैं, बांध देते हैं, तो आगे धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो शून्य पड़ जाता है, यानी झुंझुनी टाइप आने लगती है, ब्लड सप्लाई रुकने लगता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई के माध्यम से ऑक्सीजन उसके साथ साथ चलता है और वही प्रेशर बनाता है, जिसके माध्यम से पूरे शरीर को ब्लड भी प्राप्त होता है। तो इसलिए प्राणायाम जरूर करना चाहिए। अगर आप योग कर रहे हैं तो प्राणायाम जरूर करना चाहिए। 50 साल के बाद के जो व्यक्ति होते हैं वो विशेष तौर से प्राणायाम ही करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता उतनी होती नहीं है, इसलिए आसन या एक्सरसाइज या वर्जिश वो कर नहीं पाते उतनी जितनी उनको जरूरत है। लेकिन प्राणायाम तो वो जरूर कर सकते हैं। तो प्राणायाम करने के लिए उनको करना क्या है, सिर्फ एक जगह स्थिर भाव में आप शांति से बैठ जाएंगे, अपने पहले श्वास को बिल्कुल सामान्य नॉर्मल कर लेंगे, बिल्कुल स्वच्छ और खुली वातावरण में योग प्राणायाम करेंगे, जहाँ पे पूरा एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर हो, साफ हो। प्रातः काल में प्राणायाम करेंगे। साथ में क्या है कि प्राणायाम करने से कम आधे घंटे 45 मिनट पूर्व आप कोई भी खाद्य या पेय पदार्थ नहीं लेंगे। इन सब बातों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया कि प्राण का आयाम करना। प्राण क्या है?
कह तो दिया कि प्राण का आयाम करना चाहिए, तो प्राण क्या है? प्राण हम जो ये श्वास लेते हैं और जो छोड़ते हैं, यही प्राण है। शाब्दिक अर्थों में यही प्राण है, और इसी को आयाम देना है, इसी को स्थिरता देना। क्योंकि संसार में ऊपर वाला अगर किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को अगर संसार में भेजता है तो उसको दिन, साल, महीना नहीं देता कि आपको जाओ इतने साल जिंदा रहना है या इतने साल वर्क करना है। हमें आपको एक श्वासों की गठरी मिलती है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में भी पढ़ा होगा कि पहले के ऋषि महर्षि हजार हजार साल तक तपस्या करते पाए जाते थे। आखिर वो कैसे हजार साल रहते थे? बस उसका मूल कारण यही होता था कि वो अपने श्वास को रोक करके अपनी आयु को भी बढ़ा लेते थे। जैसे अगर आप 1 मिनट में 16 श्वास रखते हैं, लेते हैं, जो बालिग व्यक्ति होते हैं वह 1 मिनट में लगभग 16 से 17 श्वास यूज करते हैं। मान लीजिए आपने एक प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम या मुख्य प्राणायाम किया, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे एक नाक से श्वास लिया, दूसरे से छोड़ा, तो लगभग एक 10 मिनट 12 सेकंड या 10 सेकंड टाइम अगर आपका लगता है, तो इतने टाइम में आपने सिर्फ एक श्वास खर्च किए, बाकी समय तो आपका 12 सेकंड निकल गया। नॉर्मल अगर होते तो कम से कम 12 सेकंड में 3 या 4 श्वास जरूर ले लेते, लेकिन आपने एक ही श्वास लिया। तो अगर आपने एक श्वास लिया तो इसका मतलब ये होता है कि 3 श्वास आपके डिपॉजिट हो गए, वो रुक गए। तो इससे आपकी आयु की बढ़ोतरी भी होती है। लेकिन साथियों ध्यान रखिए, सिर्फ आयु को बढ़ाने के लिए पहले के ऋषि ये क्रिया नहीं करते थे। वह आयु को बढ़ाते इसलिए थे कि ताकि स्वस्थ तो रहे, परंतु उनकी साधना कंप्लीट नहीं हुई रही, इसलिए वो साधना में और देर तक उनको रहना है अभी, इसलिए वो प्राणायाम के माध्यम से अपनी साधना को बढ़ाते थे और दीर्घायु होते थे। यह प्राणायाम की अद्भुत क्रिया है। तो साथियों ऐसे रोचक जानकारी मैं आपको आगे प्रदान करता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, और सभी लोग मेरे इस चैनल को विंध्य योग चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल को ऑल पे कर दें, ताकि आपको मेरे साथ जुड़ने का अवसर प्रदान हो और मैं भी आप लोगों से जुड़ा रहूं और नई नई रोचक जानकारी योग से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित आप लोगों को प्रदान करता हूं। तो प्लीज एक बार पुनः मैं आप लोगों से सभी से प्रार्थना करता हूं, अधिक से अधिक मात्रा में इसको विस्तार दें, लोगों तक फैलाएं, लोगों को जागरूक बनाएं। वैसे आजकल योग कोई अछूता विषय नहीं है, सभी लोग योग से परिचित हैं, तो लेकिन फिर भी ज्ञान कहीं से मिले ले लेना चाहिए। ज्ञान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान तो कहीं से भी लिया जा सकता है। हमारे दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, तो आपको गुरु बनाए ना बनाए, लेकिन ज्ञान तो कहीं से अर्जित किया जा सकता है। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को एक बार फिर से प्रणाम।